मैं कृषि विभाग की ओर से भी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं है, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000 करोड़ रुपया। और ये तो केवल कृषि विभाग का है। ललन सिंह जी, चिराग जी, हम सबके एलाइड जो और संबद्ध विभाग है उनका जोड़ लो तो 1,52,000 करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूं कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तड़प है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ,
बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं। और दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान है, गरीब परिवार है, मजदूर है, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों, किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों पूरी तरह से इसमें काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दे रहे हैं। वही दोस्तों, जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो 21वीं किस्त को लेकर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें फाइनली दोस्तों पीएम मोदी ने डेट फिक्स कर चुके हैं। अब दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त है 19 नवंबर को जारी करेंगे। और इस बार दोस्तों देश के 9 करोड़ किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त मिलने वाला है साथियों। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी दोस्तों जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी तोहफा इसमें जारी कर दिए हैं। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो दोस्तों 5-6 राज्य के किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त मिला है। लेकिन जितने भी बचे हुए किसान हैं उनको दोस्तों 19 नवंबर को पीएम मोदी ने जारी करेंगे। और लगातार दोस्तों इसमें किसानों के हित में काम कर रहे, गरीब परिवारों के हित में काम कर रहे हैं, महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं साथियों। और किसानों को दोस्तों सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप दे रहे हैं, डीजल पंप दे रहे हैं, साथ में दोस्तों पाइपलाइन भी किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों बिछवा रहे हैं। साथ में दोस्तों किसानों को खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं। किसानों को दोस्तों बहुत सारे योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, जैसे किसानों को दोस्तों सिंचाई के लिए पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, जैसे खेती के लिए दोस्तों कृषि यंत्र हैं उन पर भी दोस्तों सब्सिडी देने का काम इसमें दोस्तों कर रहे हैं। और किसानों को दोस्तों जैसे फसल बीमा योजना का भी लाभ मिल रहा है। पहले चरण में 30 लाख किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया है। लेकिन जितने भी जो बचे हुए किसान हैं जिनके फसल खराब हुए हैं ऐसे किसानों को भी दोस्तों फसल बीमा दिया जाएगा। और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार इसमें किसान है, गरीब परिवार है, मजदूर है, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों गरीब परिवारों की बात करें तो गरीब परिवारों को लगातार आवाज़ देने का भी काम इसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने कर रहे हैं। वही दोस्तों देश के प्रधानमंत्री मोदी ने 4 करोड़ नए आवास बनाने की इसमें स्वीकृति दे दी है। ऐसे में दोस्तों जितने भी बचे हुए देश के गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, ऐसे गरीब परिवारों को भी बहुत जल्द पीएम आवास योजना का लाभ देने वाले हैं साथियों। वही दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी दोस्तों लखपति दीदी बनाने वाली योजना चला रही है। इसके तहत दोस्तों देश के 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं। आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं साथियों। और आप लोग दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 21वीं किस्त को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं ऐसे किसानों को दोस्तों 19 नवंबर को ही दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त जारी करेंगे। और फाइनली इसमें डेट भी फिक्स कर चुके हैं पीएम मोदी ने। और इसमें सभी राज्य के जितने भी लाभार्थी हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी का लिस्ट भी जारी हो चुका है। आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाके साथियों आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।